हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि अभी हम स्कूल के अंदर हैं, अभी हम कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में हैं और वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब की जहाँ पे आके हम फुल टाइम काम कर सकें और फिर अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स से पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है हमें फुल टाइम कोई इंटर्नशिप करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी क्या पैरेलल तरीके होंगे अपनी इस स्किल को मोनेटाइज करने के। अब इस वीडियो के अंदर हम जो जॉब वाली डायरेक्शन है उसको नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, अलग तरीकों को डिस्कस कर रहे होंगे। साथ के साथ इस वीडियो को देखने के लिए हम जो भी अपॉर्चुनिटीज इसमें डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास बीटेक डिग्री हो, जरूरी नहीं है बीसीए डिग्री हो या इन फैक्ट कोई भी डिग्री हो। इस वीडियो में जो भी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस हुए हैं इनको करने के लिए बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें से सबसे पहली चीज जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग बहुत सुना सुना लग रहा होगा एंड देयर इज अ रीजन कि बहुत सुना है, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स। अब फ्रीलांसिंग करने का क्या मतलब है कि बहुत सारे पोर्टल्स, वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन जिन पर आप जाकर रजिस्टर करते हैं, जिसके बाद वो क्लाइंट्स जिनको ज़रूरत होती है कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करवाने की, उनके लिए आप वेबसाइट्स, एप्स, गेम्स, स्क्रिप्ट्स और बाकी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है फ्रीलांसिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बिल्कुल प्रो कोडर, बहुत ऐसे बाप कोडर होना ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप थोड़े से लो प्राइसेस पे अपनी सर्विसेज देते हैं शुरुआती स्टेजेस में, तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। अब इसमें बेटर तरीका इसको अप्रोच करने का ये रहेगा कि आप वहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर करें, 2-3 प्रोजेक्ट्स आप करें। हो सकता है आपको वो लो प्राइसेस में करने पड़े, पर जैसे ही आपको समझ आने लग जाएगा कि आपको कितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो फिर आप समझ पाएंगे कि अपनी स्किल्स को कैसे बेटर तरीके से मोनेटाइज करना है, क्या आपको प्राइस सेट करना चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर, वो आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे और टाइम के साथ आपकी ये जो स्किल है वो और ज़्यादा बेटर होगी। एंड इसमें आप बिल्कुल घर बैठे हुए रिमोटली अर्न कर सकते हैं अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करके। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे फर्स्ट ईयर में मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो मुझे एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के थ्रू मिली थी, विच वॉज एन IIT दिल्ली स्टार्टअप, जहाँ पे मैंने PHP में काम किया था। अब इसी तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप अपने लिए कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। सेकेंड चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है अपने लोकल बिजनेसेस के लिए कुछ कस्टम सॉफ्टवेयर बना देना। जैसे आपके आसपास कोई बड़ी सी मिठाई की दुकान हो सकती है या कोई कपड़ों की दुकान हो सकती है या फिर इवन इनफैक्ट कोई चाय का ठेला हो सकता है, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप किसी लोकल शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनको आप पिच कर सकते हैं कि कैसे उनके बिजनेस को और बेटर बनाने के लिए आप उनके लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हो सकता है इसमें आप उनके लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो जो कस्टमर्स को बता रही हो कि वो क्या क्या देते हैं, गूगल पे आप उनको एनलिस्ट करने में हेल्प कर रहे हो सकता है आप उनके बिलिंग प्रोसेस को फास्टर बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कस्टमर फीडबैक लेने के लिए आपने कोई बेसिक ऐप बना दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप लोकल बिजनेसेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। अब शुरुआती स्टेजेस में आपको उनके पास जाके ये नहीं करना कि मुझे इतने सारे पैसे दे दो, मैं आपके लिए ये बनाता हूँ। शुरुआती स्टेजेस में आप उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर उनको बनाकर दिखा सकते हैं, उनको फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, एंड उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए ये चीज़ काम कर रही है तो फिर वो आपको उसके लिए डेफिनेटली पे करने को भी तैयार होंगे। इसका मैं एग्जाम्पल लूँ तो एक्चुअली लोकल बिजनेस नहीं, पर मेरे कॉलेज के अंदर एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया, कॉलेज की जो वेबसाइट थी उस पर अटेंडेंस देना बहुत ऐसे सरदर्दी वाला काम होता था, तो उन्होंने एक बेसिक ऐप डिज़ाइन की जिसको 6 से 8 महीने में कॉलेज का हर बच्चा यूज़ कर रहा था अपनी अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए। तो जो कॉलेज की वेबसाइट को हम बार बार खोलते थे वो सब ने बंद कर दिया और ऐप वाला तरीका सब ने अपना लिया। तो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तीसरा तरीका जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है अपनी स्टार्टअप के लिए, अपने किसी बिजनेस के लिए, तो आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इसी आइडियोलॉजी, इसी प्रोसेस के थ्रू निकले हैं। इनफैक्ट मैं बड़ी कंपनीज के भी एग्जाम्पल लूँ तो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के को फाउंडर्स को बेसिक प्रोग्रामिंग आती थी। उन्होंने सोचा कुछ फन के लिए बनाते हैं या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसके लिए कुछ बनाया, एंड फिर वो जो चीज़ थी वो इतनी सक्सेसफुल, इतनी यूनिक थी कि बहुत ही कम टाइम में उनके पास अच्छे रेवेन्यू जनरेट हुए, उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया तो उसको आप एक्चुअली अपनी कोडिंग स्किल्स की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हमें इस तरीके से नहीं देखना कि यार मैं 4-6 महीने लगाऊंगा इस ऐप को बिल्ड करने में तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आपका कॉलेज ग्रेजुएट आप कर चुके हैं तो उसके बाद आप जॉब के साथ इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, नहीं तो अपने कॉलेज के अंदर इसको एक खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं
कि आपके पास कोई आइडिया है, उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर यूट्यूब का एग्जाम्पल लूँ तो यूट्यूब के जो फाउंडर्स थे उन्होंने 1.5 साल के अंदर यूट्यूब पर खुद ही काम किया था एंड उसके बाद यूट्यूब एक्वायर हुआ था बाय गूगल फॉर $1.65 बिलियन। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो आइडिया है वो वर्थलेस है, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ यूनिक, कुछ बहुत अच्छा लेकर निकाल दें। इसमें जो सबसे सिंपल चीज़ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने आइडिया को एक वेबसाइट की तरह करवा देते हैं या एक ऐप की तरह बना देते हैं और उस पर वो सबसे पहले गूगल एड्स रन करते हैं ताकि थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन हो सके जैसे ही ट्रैफिक वहाँ पर आता है। तो आप भी सिमिलर चीज़ कर सकते हैं। फोर्थ आइडिया जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है कि आप कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट या कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत हैवी प्राइजेस होते हैं अगर आप उसमें पोजीशन लेकर आते हैं। तो इसमें मैं कुछ के नाम लूँ तो ICPC हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप हो गया, फेसबुक का हैकर कप हो गया, गूगल का किक स्टार्ट हो गया, हैश कोड हो गया, हमारा कोड जैम हो गया एंड और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर जाकर आप अपनी इस स्किल को, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं और बहुत सारा फन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये डिफरेंट कॉन्टेस्ट के ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। पांचवी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अपने ब्लॉग्स लिखना। ब्लॉग्स यानी कि आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनाते हैं या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर जाकर अपनी जो लर्निंग्स है कोडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में उनको आप दूसरों को रिटन फॉर्मेट में देते हैं। अब काफ़ी लोगों को लग सकता है कि इसमें तो मैंने बस लर्निंग दे दी, मैं अर्न कैसे करूँगा। अब इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे medium.com, Substack, घोस्ट, जहाँ पर जाकर आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं और आपके पास अगर ट्रैफिक आता है उन आर्टिकल्स के ऊपर तो फिर आप वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं। या फिर कुछ लोग अपने खुद के जो है पोर्टल्स बना लेते हैं ये सेम चीज़ करने के लिए, वेबसाइट्स बना लेते हैं वर्डप्रेस से या खुद कोड करके जिसमें आप अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी फेमस कोडिंग वेबसाइट जिसने क्या किया था, शुरुआत में बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं लिखे थे लोगों को कोडिंग में हेल्प करने के लिए, क्योंकि शुरुआती स्टेजेस में कोडर्स जो होते हैं उनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनको सीखने होते हैं एंड इस तरीके से हैवी ट्रैफिक वो वेबसाइट पर लेके आए इन आर्टिकल्स के थ्रू और वहाँ पर उन्होंने बहुत हैवीली गूगल एड्स चलाई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज किया। तो आप भी एक सिमिलर सी चीज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के साथ। अब आई होप कि ये 5 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी, कुछ ना कुछ आप इसमें से एक्सप्लोर करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से आप पॉजिटिव निकाल कर लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।